हेलो गाइस, नाउ लेट्स हैव द आंसर टू द क्वेश्चन। और हर बार की तरह क्वेश्चन विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी पीडीएफ फाइल और फिर आप लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है जी। तो चलिए, अब यहाँ पे दे रखा है आपको कि रेडी इंडिया लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है। फॉलोइंग इनकम आर नोटेड फ्रॉम द इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया दे रखा है 3,80,000 रुपये। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन कंट्री विद हुम इंडिया हैज़ एडीटी एग्रीमेंट दे रखा है 2,16,000। और 2,16,000 एज पर द एडीटी का मतलब एक तरह से आपका DDW आप समझ लो। तो 2,16,000 इज टैक्सेबल इन इंडिया, हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी टैक्स इन द फॉरेन कंट्री एट द रेट ऑफ 11.85% विच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इंडियन टैक्स लायबिलिटी। तो सीधी सी बात है, सेक्शन 90 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। और हमें पता है कि जब भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक देश का दूसरे देश के साथ होगा तो वहाँ पर बायलैटरल रिलीफ की बातें होंगी। तो बस इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया आप ले लो 3,80,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन कंट्री विद होम इंडिया इज एडीटी 2,16,000, दोनों को ऐड करो 5,96,000 क्या है आपकी इनकम है। अब इस टैक्सेबल इनकम है, अब ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस करो। डिडक्शन कोई है नहीं तो हम ये मान लेते हैं कि 5,96,000 क्या हो गई, टैक्सेबल इनकम हो गई। अब टैक्सेबल इनकम है तो इस पर आप टैक्स निकाल लो। अब लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ स्लैब रेट नहीं लगेगा। देखो फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ो, रेडी इंडिया लिमिटेड है इंडियन कंपनी यानी डोमेस्टिक कंपनी की बात हो रही है। डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट कितना है, 30% है। ठीक है ना, डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट कितना है, 30% है। सरचार्ज वर्चार्ज की बातें तो बाद में होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सरचार्ज की बात होगी नहीं। ठीक है, तो सरचार्ज के कॉन्सेप्ट भी एक बार ध्यान में रखना कि भाई जैसे भी रहता है, क्योंकि अगर टैक्स होगा फिर हो सकता है उसका सरचार्ज लगे फिर सेस लगे। यहाँ चूँकि इनकम करोड़ों में नहीं है तो हम यहाँ मान लेते हैं कि आपका जो सरचार्ज है वो उसकी बात होगी नहीं। ठीक है, तो सीधा 5,96,000 का फ्लैट 30% लगाओ। इसमें 4% सेस, देखो मैंने वैसे डायरेक्ट जोड़ दिया है, आप टैक्स निकालना फिर उसमें 4% सेस जोड़ना, दोनों के अमाउंट को जब आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 1,85,952। ठीक है जी। अब उसमें से आपको पता है कि रिलीफ मिलेगा सेक्शन 90 के तहत। क्वेश्चन अपने आप बता रहा है कि 2,16,000 जो है फॉरेन कंट्री में टैक्सेबल होता है और अल्टीमेटली वो जो है वो आपका फिर यहाँ भी टैक्सेबल होगा। ठीक है ना, वो आपको क्या कहाँ टैक्सेबल होगा, वो आपको यहाँ पर भी टैक्सेबल होगा। तो वो कितना हो जाएगा, 25,596 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 25,596 आप उसमें से लेस कर दो तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, 1,60,356 यानी 1,60,360 रुपये आपका राउंड ऑफ करके आ जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी। ये क्या हो जाएगी, नेट टैक्स लायबिलिटी।